Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is not a character of Protista? A. Protists are prokaryotic. B. Some protists have cell wall. C. Mode of nutrition is autotrophic and heterotrophic. D. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्रोटिस्टेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा. तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे मेंबर्स होते हैं, ये होते हैं सिंगल सेल्ड मेंबर्स. सिंगल सेल्ड मेंबर्स. और ये सिंगल सेल्ड मेंबर्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक. तो हम क्या कह सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और अगर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं. दे हैव membrane bound nucleus and other cell organelles. अब इस किंगडम के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. सब में नहीं होती, सिर्फ कुछ में होती है. सम मेंबर्स हैव सेल वॉल्स. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डायटम्स. डायटम्स में सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल सिलिका से एम्बेडेड होती है. दे हैव सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका. इस किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्योंकि डाइनोफ्लैजेलेट्स क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. डाइनोफ्लैजेलेट्स. और हेटेरोट्रॉफिक के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, स्लाइम मोल्ड्स, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं. स्लाइम मोल्ड्स. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर प्रोटिस्टा का नहीं है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए, प्रोटिस्ट आर प्रोकैरियोटिक. ये कैरेक्टर प्रोटिस्टा का नहीं है क्योंकि प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं देखते हैं. ऑप्शन बी से सम प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल. तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये एक प्रोटिस्टा का कैरेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल डायटम्स जिनमें सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये ऑप्शन हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे. ऑप्शन सी सेज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. तो ये भी एक प्रोटिस्टा का कैरेक्टर है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन डी सेज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये प्रोटिस्टा का एक कैरेक्टर है. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.